हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अपनी जो हैजिंग की सीरीज़ है उसको अभी आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया हैजिंग का तरीका मैं आप लोग के सामने लेके आता हूं। यदि इस प्रकार की सिचुएशन जो अभी मैं बताऊंगा, ऐसी यदि आपके सामने सिचुएशन बन जाती है तो आप किस प्रकार से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो रियल ट्रेडिंग के ऊपर है, रियल ट्रेडिंग हुआ है, इसके ऊपर मैं वही आप लोग को अभी ब्रीफ करने जा रहा हूँ। अच्छा से सुनना, ध्यान से सुनना। आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आने वाली है ये स्ट्रेटजी। दूसरा, जो भाई ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं वो इस वीडियोज़ को पक्का अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखें। आप जब भी ऑप्शन में पढ़ेंगे, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके बिना आप काम नहीं कर पाओगे, लॉस कराओगे दोस्तों। बिना हैजिंग काम करोगे, पूरा पैसा जीरो कर लोगे। मैं बता रहा हूँ, लिख के देता हूँ। बिना हैजिंग काम करोगे, आपका सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा, एक दिन में जीरो करा लोगे। ठीक है फ्रेंड, तो बिना हैजिंग ट्रेड मत करो, आप लॉस मत कराओ। और ऑप्शन के अंदर में यदि ट्रेडिंग करते हैं तो बिना हैजिंग के तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। स्टॉक के अंदर में भी आप बिल्कुल अपना पोजीशन को हैज कर सकते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। बाद में कोई ट्रेड आपने ले लिया है स्टॉक के अंदर में तो उस पोजीशन को भी आप आराम से हैज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ट्रेड थी वो अपने एक भाई ने, अपना जो पेड मेंबर भी हैं वो, उन्होंने ये ट्रेड ली थी। हालांकि वो खुद से भी ट्रेड कर लेते हैं, बट अपने साथ काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। जब से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 7-8 महीने हो गए, तब से ही वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ट्रेड कौन सी थी वो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये ट्रेड थी उनकी। उन्होंने मेरे को मैसेज किया था दिन में 11 बजे। हालांकि काम तो वो खुद करते हैं, अच्छी बात है, और लेकिन मेरे से भी बीच बीच में सलाह लेते रहते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से काम कर सकते हो। यदि आपको थोड़ी नॉलेज है और मेरे पेड मेंबर हैं तो आप भी अपना काम कर सकते हो खुद से। और अपना जैसे स्टॉक सिलेक्शन आप करते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो एनी टाइम कि सर इसमें हम क्या करें। तो व्हाट्सअप के ऊपर मैं रिप्लाई देता हूँ, लेकिन ये ओनली फॉर पेड मेंबर्स के लिए है, सभी को मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं मेरे पास। मैं भी अपना जॉब भी करता हूँ, साथ में मार्केट भी रहती है। दूसरे अपने पेड मेंबर भी हैं बहुत सारे भाई, जो कि बीच बीच में कुछ ना कुछ मैसेज मुझे करते रहते हैं। उनको मुझे रिप्लाई देना होता है, उनके लिए स्टॉक सिलेक्शन करना होता है, काफ़ी सारा काम मेरे पास भी रहता है दोस्तों। बावजूद उसके पेड मेंबर्स को तो मैं बिल्कुल पूरी फैसिलिटी दे रखी है मैंने। वो एनी टाइम मुझे कॉल भी कर सकते हैं, चाहे मैं ऑफिस आवर में हूँ, चाहे मैं वर्किंग आवर में हूँ, चाहे मैं ऑफ आवर में हूँ। तो मैं उनकी इस तरह से हेल्प करता हूँ। आप भी यदि पेड ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप में आइए, मोस्ट वेलकम। आपको नॉर्मल मिनिमल सी फ़ीस के ऊपर में लाइफ टाइम का आपको मेंबरशिप मिल जाएगा। बार बार पैसे पेड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई ज़्यादा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार यहाँ पे अपनी फ़ीस दे दीजिए, लाइफ टाइम आप मेरे पेड ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको मैं ऐसे स्टॉक दूंगा जो कि आपको अगले आने वाले 2 साल में डबल करके देंगे आपके पैसे। ऐसा मैं स्कैनर के थ्रू अपना जो मेरा जो तरीका है, मेरा टेक्निकल जो एनालिसिसमेंट है, और जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं जो आपने देखे होंगे काफ़ी मैजिकल हैं, उनके हिसाब से आपको यहाँ पे काम करवाया जाएगा दोस्तों। तो और मैं उसके अलावा पेड ग्रुप के लिए मैं और भी कई सारे यहाँ पे मैसेज डालता रहता हूँ। वीडियोज़ भी कई काफ़ी सारे मैंने यहाँ दिए हैं, जिसके अंदर में मैंने यहाँ पे मेरे लेवल हैं, उन पे आप कैसे काम करेंगे, किस प्रकार से आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, एक तो वो वीडियो दिया है। वो सिर्फ उसी एक ही फीस में सारा टोटल उसके अंदर में। उसके अलावा दूसरा मैंने पीएनबी की स्ट्रेटजी दे दी है उन लोग को, अपने जो पेड मेंबर भाई हैं उनको दे दी है सभी को। वो लोग वहाँ पे उसका काम करेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे। तीसरा, आपको लेवल मिल रहे हैं वहाँ पे डेली एक दो स्टॉक में डाल देता हूँ, जो कि इंट्राडे में भी आप काम कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और चौथा, यहाँ पे एनी टाइम कभी भी जो जितनी मैंने स्ट्रेटजी डाली है इनके ऊपर में, अभी जो मैंने यहाँ स्ट्रेटजी डाल दी, आप पूरे क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं वैसे तो कोशिश करता हूँ सारे मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी सभी को एक बार में समझ में नहीं आता। तो जो भाई पेड मेंबर हैं वो सारे के सारे मेरे से कॉल करके इस बारे में जानकारियाँ लेते रहते हैं। आप भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल, बस सिर्फ नॉर्मल आपको 3000 पेड करना होगा दोस्तों, मात्र 3000 लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप। और ये जितनी चीज़ें फैसिलिटी मैंने बताई, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। 3000 रुपया आप जो पेड करेंगे वो आपका 2 ईयर्स में तो आ ही जाएगा। आप मान लो 5000 रुपये आपने होल्डिंग में रख दिए तो 2 साल में आपके 10,000 तो ये हो ही जाएंगे आराम से, जिसमें ये फ़ीस भी निकल जाएगी आपकी, ये वाली फ़ीस, ये तो फ्री हो जाएगा, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा 2000 रुपये का। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। आप 5-7 लाख, 10 लाख, मेरी तरफ से 1 करोड़, 10 करोड़ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके कैपिटल के हिसाब से स्टॉक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी थी आज इसकी बात करते हैं। आपके सामने यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप किस प्रकार से उसमें हैज करेंगे, किस प्रकार से काम करेंगे,
तो ये भाई ने जो अपना एक कॉल लिया था 36,000 की कॉल, क्योंकि ये बुलिश थे, इनका व्यू बुलिश था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपका व्यू क्या है। व्यू जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। अंधाधुंध कोई भी कॉल पुट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनका व्यू बुलिश था और जो सही भी साबित हुआ। इनका व्यू जो है बुलिश था। एक मिनट, थोड़ी पेंसिल दूसरी लेते हैं ताकि अच्छा से आपको दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36,000 की इन्होंने 1 जुलाई की, करंट मंथ की नहीं, 1 जुलाई की इन्होंने कॉल बाई की थी 36,000 की, क्योंकि इनका जो व्यू वो बुलिश था कि निफ्टी जो है 36,000 से ऊपर जाएगी। तो वहाँ पे तकरीबन 200 मेरे ख्याल से 260 की रेंज में इन्होंने बाई किया था इसको, एक लोट। यहाँ पे लिखा है सर 1 लोट बाई किया है। तो मैंने इस पोजीशन को हैज कराया था। अब देखो, इन्होंने तो सिंगल लिया था और मैंने इस पोजीशन को हैज कराया। एक्चुअल ट्रेडिंग हुई है ये, मैं एक्चुअल ट्रेडिंग का एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप सबसे पहले नोट करो कि आपका व्यू यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आप बुलिश हैं या बेरिश हैं, और आपका व्यू सही होना चाहिए। लेकिन एक तरफ से यदि आपका व्यू गलत भी हो जाता है तो आपको क्या नुकसान है, और यदि आपका व्यू सही हो जाता है तो आपको क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है, दोनों साइड से मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 36,000 की कॉल 260 पे इन्होंने बाई की, ठीक है। ये तकरीबन 11 बजे का मैसेज है, 11, 12, पौने 12 बजे का ये मैसेज है। मैंने अभी अपना एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 260 का ये था शायद इनका, 260 का आप याद रखो। 260 पे इन्होंने इसको कॉल को यहाँ पे बाई कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने इनको बोला कि भाई आप जो है 36,100 की करंट मंथ की, ये सॉरी मंथ लिख दिया मैंने, यहाँ पे वीक लिखना चाहिए था, गलती हुआ, कोई नहीं, चलो। करंट ये जो 17 तारीख का, ये मैं 17 तारीख का लेके आया था। उनको मैंने रेट भी बताया था बाद में कि आप 28 पे इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। इसका रेट 28 चल रहा था उस टाइम पे जब मैंने बताया था। तो जो करंट जो वीक की, ये करंट वीक है, ठीक है, मंथ नहीं है। करंट वीक की जो 36,100 की जो कॉल थी वो मैंने यहाँ पे हैज के लिए सेल कराया था। कितना रुपए पे? 28 रुपये पे मैंने इनको बताया था कि 28 रुपये रेट चल रहा है, 36,100 को आप सेल कर दो। ये मेरा लिखने में मिस्टेक हुआ। तो ये मैंने इनको सेल करवाया था 28 रुपये के रेट पे। कितने? 2 लोट, 2 लोट बोले थे मैंने। देखो ये देखो, ये देखिए दोस्तों, 2 लोट यहाँ पे मैंने इनको सेल कराए 28 रुपये पे। अब देखो आप 28 रुपये को हम राउंड फिगर में पकड़ेंगे, 30 में पकड़ेंगे, ओके। हम पकड़ेंगे इसको 30 में, तो 30 इंटू 2, अपने पास 2 लोट हैं, तो 60 इंटू 25, 150 और ये 0, 1500 रुपये इनके पक्के हो गए। 1500 रुपये इनके पक्के हो गए। 1500 रुपये कहीं नहीं जाने, इनकी पॉकेट में आने हैं। भगवान भी नहीं रोक सकता ये पैसे आने के लिए, कोई रोक नहीं सकता, ये पैसे आएंगे। अब इसमें एक सवाल उठेगा कि कैसे, ये पैसे क्यों आएंगे? क्योंकि इस वीक की जो अभी फ़िलहाल जो निफ्टी है आपकी, यहाँ से 500-600 पॉइंट, 600-700 पॉइंट तकरीबन ऊपर जाएगी, तब जा कर के ये लॉस में यहाँ पे आना शुरू होंगे। इसमें लॉस में आना शुरू होंगे कब? जब ये 36,100 से ऊपर यदि निकलती है बैंक निफ्टी आपकी, तो इनको लॉस होना स्टार्ट होगा। 36,100 तक तो लॉस है ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, ये बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन एक चीज़ सोचो दोस्तों, जब अभी जो बैंक निफ्टी आपकी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अभी कहाँ पे बंद हुई है, 34,950 पे, ठीक है दोस्तों। अभी बैंक निफ्टी आपकी चल रही है 34,900 पे, ओके। 34,900 पे कितना दूर है यहाँ से, कितना दूर है आप देखो, तकरीबन 1100-1200 पॉइंट दूर है। अभी आपके पास हैं मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 3 दिन में निफ्टी यदि 1100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 34,900 से बढ़ कर के 1100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 1200 पॉइंट ऊपर चला जाता है, इस तक एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 1200 पॉइंट यहाँ तक चला जाता है, तो ये ट्रेड में नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा, जीरो रहेगा। कोई आपको लॉस नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा 36,100 तक, ठीक है। नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं, प्योर प्रॉफिट होगा 36,100 तक। मेरा बोलने में ही हो गया, इसको इग्नोर करना। 36,100 तक तो प्रॉफिट होना ही होना है, कोई भी नहीं रोक सकता है प्रॉफिट करने से, ठीक है। 36,128 इतना तक के जब जाएगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। इससे ऊपर जितना जाएगा, ठीक है, 36,128 से ऊपर ये जितना जाएगा, 36,128 से ऊपर जितना भी जाएगा ये, उतना ही इनको प्रत्येक लोट में लॉस होने लगेगा 25 रुपये का, ठीक है। मान लो यहाँ से बढ़ करके ये 7 पॉइंट ऊपर बंद हो जाता है, 36,000 मान लो 135 पे बंद हो जाता है, ठीक है। तो कितने पॉइंट बढ़ा ये, प्लस कितना हो गया इसमें, 7 पॉइंट हो गया। तो इनके पास 25
50 लगा लो आप, क्योंकि 2 लोट हैं तो 50 पकड़ेंगे हम। 25 क्वान्टिटी, 2 लोट है 50 क्वान्टिटी, तो इनको 7 पॉइंट का लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, 350 पॉइंट का यहाँ लॉस होगा। ओके, लेकिन एक चीज़ सोच के देखो, अभी आप इसमें यही तो है हैज में। अब ये यदि 34,000 का जो है कॉल, 34,900 की जो निफ्टी है, 34,900 की निफ्टी जब 1200 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, ठीक है, 1200 पॉइंट की जब ये अप साइड में जाएगी, तो ये वाला कहाँ जाएगा ये सोच के देखो फिर आप। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ जाएगा, 1200 पॉइंट इसमें बढ़ जाएंगे, जो कि इन्होंने कितना पे लिया था, 260 पे बाई किया था। इसका रेट आपका 1460 रुपये हो जाएगा। टाइम डी के 3 दिन का टाइम डी के लगा लो तो 1400 रुपये तो कंफर्म हो ही जाएगा। अब आप बताओ क्या है इसमें, लॉस है ना प्रॉफिट होगा इनको। दोस्तों इनको प्रॉफिट होना है किसी भी हालत में, यदि इनका व्यू सही जा रहा है तो। अब इनको दोनों में प्रॉफिट हो सकता है। यदि 36,900 पे तो ये बंद हो जाए, 36,100 पे या उससे नीचे तो ये बंद हो जाए, और यहाँ से फ़िलहाल 34,900 से निफ्टी कम से कम 400-500 पॉइंट ऊपर चली जाए, तो इनको इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा और इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेट बढ़ जाएगा, ये बाई किया था और ये सेल कर रखा है, दोनों इसके जीरो हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे आप इनको 1500 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। अब चूँकि बाई तो कर ही लिया था इन्होंने, अपनी पोजीशन को हैज भी नहीं किया था, 260 पे इन्होंने बाई कर ही लिया था, ये तो हैज तो बाद में किया। अब 260 पे जब इन्होंने ये बाई कर लिया था तो वह क्या कि यहाँ पे इनका एसएल इन्होंने रखा था, 220 का एसएल रखा था इन्होंने, 220 का। लेकिन दोस्तों ये 220 तक ये ट्रेड नहीं आई, लो इसने 236 का ही लगाया था। अब एक चीज़ देखो आप, जब ये 60 पॉइंट डाउन आएगा ये वाला, तो बैंक निफ्टी को काफ़ी नीचे गिरना पड़ेगा तकरीबन, क्योंकि दूर की कॉल है ये, तो इतनी जल्दी इसका रेट गिरेगा नहीं। तकरीबन 150 से 200 पॉइंट की इसमें गिरावट चाहिएगी, 200 पॉइंट की गिरावट चाहिए कम से कम, तब जा कर के वो इतना 60 पॉइंट का इसमें लॉस दिखाएगा, माइनस दिखाएगा। अब जब इतना बैंक निफ्टी जब इतना डाउन आएगा, मान लो 200 पॉइंट डाउन आ जाता है, तो ये जो है ये वाला ये ऑप्शन की बिहेवियर होती है, अलग अलग टाइप पे अलग अलग ये काम करता है, ये हमेशा एक जैसे नहीं चलता। ये आपको ये बता देता हूँ, इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस लेना है आपने कि ये बिहेव कैसे करता है, कि जो 36,100 कॉल वो कितना गिर रही है, जो हमने सेल किया है वो नज़दीक की है, 36,000 वाली दूर की है वो कितना बढ़ रही है, ये निफ्टी कितना, बैंक निफ्टी कितना बढ़ती है तब वो बढ़ती है, बैंक निफ्टी कितना गिरती है तब वो गिरती है। यही चीज़ आपने दिमाग में बैठानी, एक्सपीरियंस इसी चीज़ का लेना है दोस्तों, और कुछ नहीं है। यहाँ स्ट्रेटेजी में आपको 1000 दे दूँगा, लेकिन आपको तभी उसमें फ़ायदा होगा, तभी आप उसमें प्रॉफिट कर पाओगे जब आप ये जान पाओगे कि ऑप्शन का बिहेव कैसे हो रहा है। ऑप्शन के बिहेवियर को जाने बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे मार्केट में। कोई स्ट्रेटेजी ले लो, पता ही नहीं लगेगा कहाँ कब क्या लॉस लग गया, कोसते रहोगे सिर्फ बस कि उसने दी थी, इसने दी थी, पैसे ले लिए, कर लिए। लेकिन हाँ, आपको इतनी स्ट्रेटेजी दे दूंगा मैं कि आपको जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेंगी उसमें होगा ये कि आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप अपना लगाएंगे तो अपना प्रॉफिट आप अर्निंग जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी इसके अंदर में आप यदि ये नीचे आ जाता है, मान लो कि इनको 60 पॉइंट का यहाँ लॉस लगा, इसमें माइनस 60 पॉइंट हो गए, तो ये जो 28 पे इन्होंने या 30 पे जो सेल किया था, ये जो 30 पे 28 पे जो सेल किया था, इसका रेट भी घट कर कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। ये ज़्यादा नहीं घटेगा, बहुत ये स्पीड से नहीं घटेगा, क्योंकि इसमें जगह है ही नहीं घटने के लिए। तो मैं तकरीबन आपको एक आइडिया से बता रहा हूँ कि तकरीबन 10 रुपये इसका रेट आ जाएगा। 10 रुपये इसका रेट आएगा तो आपको यहाँ से तकरीबन 36 यानी कि 40 में राउंड फिगर में पकड़ता हूँ 40 पॉइंट आपको यहाँ से प्लस में मिलेंगे, यानी कि 40 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। एक 2 लोट के ऊपर में 20-20 का, एक लोट में 20 पॉइंट का, एक लोट में 20 पॉइंट का, यानी कि टोटल 40 पॉइंट। तो यहाँ पे आपको 40 पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको 60 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, जो कि ऐसे आप नेकेड जब ये काम कर रहे थे तो इसको लॉस में ही लेने की आप कोशिश कर रहे थे कि भाई कुछ भी हो मैं 60 पॉइंट का लॉस यहाँ पे बुक कर लूँगा कैसे भी करके। लेकिन जब ये पोजीशन को हैज कर दिया आपने तो ये डाउन आया, तो डाउन आने से आपको यहाँ पे 40 पॉइंट का ये प्रॉफिट देगा, जो कि यहाँ पे 40 पॉइंट का मत पकड़ो, आप कम का पकड़ लो, ये 40 की बजाय आप 30 पॉइंट का पकड़ लो, ठीक है, 30 का ये। तो यहाँ जो 60 पॉइंट का लगने वाला था वो अब कितना में घट के आ गया आपका 30 में, 30 ही पॉइंट का लॉस लगा आपको, ठीक है, 30 पॉइंट का। यहाँ पे आपको 25 का एक लोट आपका,
750 रुपये का लॉस लगा, अदरवाइज़ नहीं आपको 1500 रुपये का लॉस यहाँ लगने वाला था। ये होती है दोस्तों हेजिंग की पावर, ठीक है। इस तरह से हेजिंग बचाती है आपको। 750 रुपये कहाँ, 1500 कहाँ, भाई 50% की सेविंग कर ली आपने। आप तो इनकम कर लिए समझ लो आज इतनी, यदि डाउन आ गया तो इस प्रकार से आप हेजिंग करके अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। हेजिंग का ये स्ट्रेटजी कैसा लगा वीडियो सेक्शन में लिखना। प्रैक्टिस करना, पहले कोशिश करना उसको कि प्रैक्टिस करो, देखो, उसको समझो, ट्रेड लो, कैसे भी करके आप ऑप्स्टाम लो, किसी में भी लो, ट्रेड लो, और उसके बाद में थोड़ा पैसा लगाए खुद भी कर सकते हो। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा तो जाएगा। मार्केट का फीस है वो तो थोड़ा बहुत तो जाता है, सभी का ही जाता है, सीखने में चला जाता है पैसा। तो आप इस तरह से हेजिंग से ट्रेड करके आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू दोस्तों।